स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी की क्लासेस में आज हम लोग करेंगे पार्ट 8 जो कि आपके सीबीटी एग्जामिनेशन के नियमित क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप प्लम्बर ट्रेड से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके पहले के जो पार्ट्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लम्बर ट्रेड थ्योरी की, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वर्कशॉप कैलकुलेशन व ड्राइंग की। वहाँ से आप जाके अपने एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पार्ट 8 आपका क्लास। इसमें आपके टोटल 176 से 200 तक के क्वेश्चन हम करवाएंगे। एंड इसके बाद 2 पार्ट और इसके टोटल 12 पार्ट अभी और आने वाले हैं। अब डेली बेसिस पे आपको 2 पार्ट मिलेंगे जिससे जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो सकें। आप लोग कमेंट करके बताएगा प्लम्बर ट्रेड से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशन बाकी हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 8 का, What the name of part marked as X in a portable hand operated pipe bender? पोर्टेबल हाथ से संचालित एक पाइप बेंडर है, पाइप मोड़ने वाली जो मशीन होती है ना वो है। इसमें जो X के रूप में चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये, क्या क्या ऑप्शंस हैं। इनसाइड फॉर्मर, पाइप स्टॉप लीवर, पाइप बेंड व्हील, स्टॉप लीवर। तो ये है आपका इनसाइड फॉर्मर। क्या है? इनसाइड फॉर्मर है। प्रीवियस में हमने हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन में सेम चीज़ देखा था। इस बार यहाँ पे हमने पोर्टेबल जो मैनुअल या हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर होता है उसमें ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या है आपका? ये आपका इनसाइड फॉर्मर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द साइज ऑफ एसी पाइप अवेलेबल? एसी मतलब होता है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। आपने देखा होगा सड़कों वगैरह पे जो काम चलता रहता है, या एस्बेस्टस सीमेंट पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली पाइप होती थी निकासी वगैरह के लिए। तो एसी पाइप जो आपका अवेलेबल होता है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जो आपका अवेलेबल होता है वो किस साइज में होता है? 5 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर डाया तक का, यानी व्यास तक का, 5 से 120, 5 से 130 या 5 से 140 सेंटीमीटर डायमीटर तक। तो जनरली एसी पाइप जो होते हैं आपके सामान्यतः वो उपलब्ध होते हैं 5 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक के डायमीटर में। ठीक है, 5 से 100 सेंटीमीटर तक के डायमीटर में अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन एसडब्ल्यू पाइप? यहाँ पे कह रहा है एसडब्ल्यू पाइप पर किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, सॉइल वेस्ट पाइप बोलते हैं जनरली इसका, सॉकेट वेल्डेड पाइप भी कई बार बोलते हैं, बट यहाँ प्लम्बर में जनरली बात हुई सॉइल वेस्ट पाइप बोलते हैं इसको। तो वहाँ कैसा टेस्ट करते हैं? फ्लो टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, वैक्यूम टेस्ट या हाइड्रोलिक टेस्ट? तो उसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाता है। किसका? एसडब्ल्यू पाइप का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलिक टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंड कास्ट सीआई पाइप यूज्ड फॉर सॉइल पाइप्स? यहाँ कह रहा है कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन, सीआई मतलब कास्ट आयरन का पाइप होता है जो सॉइल पाइप के लिए यूज किया जा रहा है। उसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है इंडिया के हिसाब से? तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है IS 1729। IS मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, 1729 यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड जो है रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सिंबल एज पर IS? IS मतलब वही इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इस प्रतीक का क्या नाम है? होज स्टैक, होज स्टैक जिसे बोलते हैं, प्लेन किचन सिंक है, डबल यूनिट सिंक है या स्टेयर है? ध्यान दीजिए ये आपका डबल यूनिट सिंक है। क्या है? डबल यूनिट सिंक बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको ना 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं सिंक में कुछ इस तरह से। ठीक है, जो इस तरह की सिंक होती है इसमें 2 कंपार्टमेंट ऐसे मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं डबल यूनिट सिंक। वही इसका क्या है? यहाँ पे प्रतीक है, सिंबल है जो शो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द सिंबल एज पर IS? इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये सिंबल किस चीज़ का है? तो यहाँ पे देखिए P लिखा है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन, तो इसको हम लोग जनरली पंप का सिंबल बोलते हैं। किसका सिंबल बोलते हैं? पंप का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पाइप फिटिंग? इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है। देखिए कहीं ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ठीक, सिर्फ इस तरह ट्रायंगल बना देना पाइप फिटिंग का सिंबल नहीं होता है, बट फिर भी इस पाइप फिटिंग का जो राइट आंसर आपको दिया गया वो प्लग या कैप है। तो आप यहाँ पे प्लग और कैप लगाएंगे, बट ये आपका रिड्यूसर भी हो सकता था कंसेंट्रिक। ठीक है, लेकिन कैसे होगा, चेंज क्या रहता है उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्लग या कैप का सिंबल होता है ना कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये ट्रायंगल तो होगा बट यहाँ पे क्या होगा? ये ब्लॉक होगा। ठीक, मतलब पानी आया यहाँ पे ये बंद हो गया। उसी यहाँ जो रिड्यूसर है देखिए वहाँ पे भी आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, लेकिन रिड्यूसर में क्या होगा? आपका पानी जाएगा, रिड्यूस होके पानी आगे जाएगा। ये लाइन आगे भी देखिए यहाँ पे क्या है? कंटिन्यू है ये लाइन।
ठीक है। तो ये रिड्यूसर है और यहाँ पे ये आपका क्या है, प्लग का सिंबल है। तो आपके जो निमी का PDF है उसमें भी, मॉक टेस्ट में भी प्लग या कैप ही दिया है। तो अगर ऐसा फिगर के साथ आता है क्वेश्चन तो आप प्लग और कैप लगा सकते हैं राइट आंसर पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, प्लग और कैप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबिंग बेंड। यहाँ कह रहा है ट्यूबिंग मोड के लिए न्यूनतम त्रिज्या क्या है। देखिए, जब भी आप कोई ट्यूब होती ना आपकी, मान लीजिए ये आपकी ट्यूब है, इसे जब आपको कहीं मोड़ना होता है तो आप ऐसे नहीं करते ना, डायरेक्ट ऐसे मोड़ देते हैं। एक सर्टेन एक रेडियस लेके आप क्या करते हैं, किसी ट्यूब को मोड़ते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह की बेंडिंग होती ना उसमें। तो यही कह रहा है कि ये जो रेडियस है ना, ये कितनी रखनी चाहिए न्यूनतम। तो ये जो रेडियस है, जो आर्क यहाँ बनता है, इसका जो रेडियस है वो आपका मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर क्या रहना चाहिए, 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। मान लीजिए एक ट्यूब है जिसका डायमीटर है 2 mm, जस्ट एक एग्जांपल, या 2 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो 5 टाइम्स मतलब क्या, उसका जो रेडियस होना चाहिए कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके डाया का कितना, 5 गुना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग। ये आपका क्या है, पाइप कटर है। क्या है, पाइप कटर है। तो इसमें कह रहा है ये एक्स वाला पार्ट जो है ये क्या है, ग्रूव्ड रोलर्स हैं, कटिंग व्हील है, रीमर ब्लेड है, या टाइटनिंग नॉब है। देखिए टाइटनिंग नॉब तो ये है आपका, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग व्हील। क्या बोलते हैं, कटिंग व्हील, या काटने वाला पहिया या चक्का व्हील, जो आप चाहें बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 185 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो एक्स वाला चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है क्या है। डिग्री ऑफ बेंड, मतलब डिग्री ऑफ बेंड है, गेन स्केल है, बेंडिंग टूल है, या क्लैंप है। ध्यान दीजिए, ये है आपका गेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, गेन स्केल बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रिकमेंडेड कटिंग एंगल ऑफ चीजल टू चिप इन कास्ट आयरन। कच्चा लोहा जो कास्ट आयरन है उसे चिपिंग करते समय छेनी के काटने का कोण क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आपका एक कोई चिपिंग आप करते हैं जब चीजल से, ठीक है, तो जो इसका कटिंग एंगल होगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, जब आप कास्ट आयरन की चिपिंग कर रहे हैं, ढलवा लोहे की चिपिंग कर रहे हैं उस केस में, तो वहाँ पे आपका छेनी का चिपिंग एंगल होता है 60 अंश। कितना होता है, 60 डिग्री या 60 अंश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ स्लॉट कट प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर स्प्लिट डाई। एक सर्कुलर स्प्लिट डाई में स्लॉट कट का क्या उद्देश्य है। तो सर्कुलर जो स्प्लिट डाई उसमें जो स्लॉट काटे जाते हैं उसका पर्पज क्या है, एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट, मतलब कट की गहराई को एडजस्ट करना, परमिट लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन को परमिट करना कटिंग करते समय, परमिट चिप्स टू कम आउट, चिप्स को बाहर आने के लिए परमिट करना, रास्ता देना, या परमिट स्लाइट वेरिएशन इन साइज, साइज में थोड़ा बहुत चेंज को परमिट करना, अलाउ करना। राइट आंसर है एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट। जो सर्कुलर स्प्लिट डाई में स्लॉट कट का उद्देश्य होता है उसकी हम डेप्थ ऑफ कट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाउ विल यू वाइडन द गैप बिटवीन द जॉ इन अ पाइप रेंच। कह रहा है आप एक पाइप रेंच में जो जबड़े की बीच की दूरी उसे कैसे चौड़ा करेंगे। ध्यान दीजिए, पाइप रेंच आप सबने देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, एक आपका मूवेबल जॉ रहता है, ठीक, एक आपका यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स जॉ रहता है। जो मूवेबल वाला जॉ है उसे आप यहाँ पे एक वो लगा होता है रोलर जैसा ना, व्हील, जिसे एडजस्टिंग नट कहते हैं, उसको घुमा के आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है, एडजस्ट द नट डाउनवर्ड। जो एडजस्टिंग नट है उसे आप डाउनवर्ड अगर घुमाते हैं तो जबड़ा क्या होता है, आगे बढ़ता है, मतलब आपकी पाइप की जो ओपनिंग है वो पाइप रेंच की क्या होती है, बढ़ती है, वाइडर हो जाती, गैप उसके बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन गिव्स लार्जर फ्लेम। कौन सी बड़ी लौ देगी। फ्लेम मतलब होता है जब कोई चीज़ जलती है उसमें जो ज्वाला बनेगी ना वो बड़ी बने, लार्जर मतलब बड़ी। प्रोपेन टॉर्च, एसिटिलीन टॉर्च, केरोसिन ब्लो लैंप, या ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। देखिए जो केरोसिन ब्लो लैंप होगा ना इसमें आपको सबसे बड़ी फ्लेम जो है मिलेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है केरोसिन ब्लो लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द यूज ऑफ साइंग फिक्सचर। यहाँ कह रहा है साइंग फिक्सचर का उपयोग क्या है। साइंग मतलब होता है आरी, जिससे आरी से आप कोई चीज़ काटते हैं ना, जैसे हेक्साइंग है, लोहे की आरी से आप कोई चीज़ काटते हैं, लोहा वगैरह। साइंग मतलब आप जो लकड़ी वगैरह काटते हैं उसके लिए बोलते हैं साइंग। तो कह रहा है जो साइंग फिक्सचर है उसका काम क्या है। तो फिक्सचर का काम हमेशा क्या होता है,
हमेशा होता है उसका काम जॉब को होल्ड करना, जॉब को पकड़ना जिस पे आपको कोई ऑपरेशन करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बेंच वाइज पे आप कोई चीज़ पकड़ते हैं फिर काटते हैं। इसी तरह से जो फिक्सचर होते हैं, साइन फिक्सचर, उसमें आप किसी चीज़ को आरी से काट रहे हैं तो उस फिक्सचर में आप उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे जॉब को या पकड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ 3/8 इंच फ्रॉम टॉप ऑफ द स्वेजिंग ब्लॉक। एक स्वेजिंग ब्लॉक है, उसके टॉप से आप जो है प्रोजेक्शन 3/8 इंच का प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप प्लस 1/8 इंच। क्या होता है, हिंदी वाले पे मत जाइएगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप प्लस 1/8 इंच। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द रीजन फॉर ड्रॉप इन गेज प्रेशर ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग ऑफ फ्लेयर जॉइंट। फ्लेयर जॉइंट के प्रेशर टेस्टिंग के दौरान अगर गेज प्रेशर में गिरावट हो रही है तो उसका कारण क्या है। देखिए, कोई भी पाइपलाइन हो, ठीक है, उसमें किसी भी तरह के जॉइंट्स हों, अगर यहाँ पे आपने एक प्रेशर गेज लगाया और प्रेशर गेज में मान लीजिए एक सर्टेन प्रेशर था, फिर ये धीरे धीरे गिर रहा है, इसका मतलब है पाइप में कहीं ना कहीं पे जॉइंट में जो है लीकेज है। ठीक है, तो प्रेशर हमेशा क्यों गिरेगा, लीकेज की वजह से गिरेगा। कहीं से भी अगर रिसाव है, चाहे गैस हो चाहे पानी हो, उस केस में प्रेशर आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। आंसर नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। 193 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द कॉज ऑफ फ्लेयर डिफेक्ट। देखिए फ्लेयर है, इसको फ्लेयर जॉइंट में क्या होता है, जो ट्यूब होती है ना, इसमें देखिए फ्लेयर बना दिया जाता है, आगे के हिस्से को और बढ़ा के इस तरह मोड़ के, इसी में फिटिंग के साथ ये स्क्रू, देखिए यहाँ पे एक स्लीव लगी ना, इसके साथ इस स्क्रू, ये फिटिंग है, इस पर क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है और आपको एक लीक प्रूफ जॉइंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर फ्लेयर जॉइंट कह रहे हैं। तो कह रहा है कि इसमें डिफेक्ट क्या है। यहाँ आप देखिए क्या है, ये यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है, आधे तक ये छोटा है, मतलब यानी दोनों फ्लेयर क्या हैं, असमान है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये एक अच्छा जॉइंट नहीं माना जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे फ्लेयर इज अनइवन। फ्लेयर क्या है, असमान है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर कह रहा है व्हाट द फ्लेयर डिफेक्ट। अब इसमें दोनों ही फ्लेयर आपके क्या है, छोटे हैं, तो क्या हो गया, फ्लेयर इज टू स्मॉल। फ्लेयर यहाँ क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए ये भी आपका यहाँ पे इस फिटिंग का क्या है, दोष है एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से उसी से पूछा गया, यहाँ कह रहा है क्या दोष है। अब यहाँ देखिए फ्लेयर को ना बहुत लार्ज कर दिया गया। ठीक, कोई भी एक्सपेंशन अब ये सह नहीं पाएगा, ट्यूब यहाँ पे डैमेज कर सकता है फिटिंग को। तो यहाँ पे हो गया फ्लेयर इज टू लार्ज। फ्लेयर आपका क्या है, बहुत बड़े हैं। यहाँ पे आपकी जो ट्यूबिंग थी ना, फ्लेयर इतने होने थे कि ट्यूब आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, आके इस तरह से गैप आपका ना रहता। तो हम कहते हैं कि फ्लेयर क्या है, यहाँ पे अच्छे हैं, बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्लेयर बहुत बड़े हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका फ्लेयर इज टू लार्ज। अगला क्वेश्चन है व्हाट द डिफेक्ट ऑन पाइप व्हाइल बेंडिंग अ 6 mm कॉपर ट्यूब विद द रेडियस लेस देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। यहाँ कह रहा है अगर व्यास के 5 गुना से कम त्रिज्या के साथ हम 5 mm तांबे की ट्यूब को मोड़ेंगे तो पाइप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टूट जाएगा, बकल हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगी, उसमें क्रैक आ जाएगा या कट जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी बात हुई थी ना कि जो भी डायमीटर हो उसका 5 गुना कम से कम त्रिज्या रखनी है। मान लीजिए ये पाइप है आपका, ऐसे मोड़ रहे हैं तो उसकी 5 गुना आपको त्रिज्या रखनी है। तो वही कह रहा है अगर कॉपर की पाइप है, ट्यूब है सॉरी, हाँ, और उसमें आप 5 टाइम्स नहीं रख रहे हैं डायमीटर का, तो क्या होगा, तो आपको बकलिंग का दोष देखने को मिलेगा, बकल हो जाएगी आपकी पाइप जो है। ठीक है, उसका जो अपर लेयर है ना, जैसे ट्यूब का हम जब मोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऐसा रिड्यूस ना हो, इस तरह से मुड़े। पता लगा जब आप कम रखेंगे रेडियस तो ये यहाँ पे बकलिंग का दोष आपको देखने को मिल जाएगा, पाइप में वो गलत तरीके से मुड़ जाएगी। 197 नंबर क्वेश्चन है व्हिच पाइप इज मोस्टली यूज्ड फॉर कैरिंग कोल्ड वाटर। यहाँ कह रहा है ठंडे पानी को ले जाने के लिए ज़्यादातर किस पाइप का उपयोग करते हैं, पीवीसी पाइप, स्टील पाइप, कॉपर पाइप या लेड पाइप। ध्यान दीजिए, जो पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला जो पाइप है, जो आजकल बहुतायत में यूज होता है, यही आपका ठंडे पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। 198 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पीवीसी पाइप्स टू विदस्टैंड हीट। यहाँ कह रहा है गर्मी का सामना करने के लिए पीवीसी पाइपों का अधिकतम तापमान क्या है। तो अगर पीवीसी पाइप में आपको मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाले पानी ले जाने तो कहाँ तक वो सह सकती है, तो उसकी सहन शक्ति रहती है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच पाइप इज यूज फॉर कैरिंग कोल्ड एंड हॉट वाटर। कह रहा है ठंडा और गर्म पानी ले जाने के लिए किस पाइप का उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन, जिसे पीपीआर भी कहते हैं जनरली, बट पॉलीप्रोपिलीन रैंडम पाइप होता है वो। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, एलडीपी जिसे कहते हैं, कम घनत्व वाला पॉलीथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, एचडीपी जिसे कहते हैं, या पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर, ठीक है, पीपीआरसी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर है, पॉलीप्रोपिलीन रैंडम, जो पीपीआर कोपॉलीमर पाइप होते हैं उनका हम ठंडा और गर्म दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम टेम्परेचर सी पीवीसी पाइप्स कैन विदस्टैंड हीट। यहाँ कह रहा है किस अधिकतम तापमान तक सी पीवीसी जो होता है आपका पाइप गर्मी का सामना कर सकता है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160, 170 या 190। तो सी पीवीसी आपका कर सकता है 190 डिग्री तक, ठीक है। पीवीसी कहाँ तक था, 140 डिग्री तक। सी पीवीसी कहाँ तक है, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो टेम्परेचर सह सकता है। तो ये आपके थे शानदार 200 तक के क्वेश्चंस पार्ट 8 के। इसके बाद हम लोग पार्ट 9 में करेंगे 225 तक के क्वेश्चन, एंड पार्ट 10 में आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला सेमेस्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 11 से। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में हर तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।